Hello students, welcome in Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering, Semester 3rd, Subject Electrical Measurement and Instrumentation, Subject Code EX303, Topic Induction Type Instrument. This is the diagram of induction type instrument. Basically, this is the diagram of induction type energy meter. Energy meter is the instrument which measure the energy इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशंस की रेट कितनी है, वह कंजम्पशंस की रेट जो होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। पावर मेजरमेंट के लिए आपको करंट कॉइल एंड पोटेंशियल कॉइल चाहिए होती हैं और पावर कितने टाइम तक कंज्यूम हो रहा है उसके लिए टाइम कैलकुलेशंस भी चाहिए होती है। आप इस सर्किट में देख सकते हैं, यहाँ सिंगल फेज इनपुट दिया गया है। सिंगल फेज एसी इनपुट सप्लाई टर्मिनल्स हैं। इस टर्मिनल से आप देखेंगे कि ए वायर सीधे लोड के पास गया हुआ है और नीचे जो वायर जा रहा है यह इस आयरन कोर के ऊपर बाउंड है और साथ में है आगे जाते हुए यहाँ भी ये बाउंड है और उसके बाद सीधे लोड के पास गया। मतलब पावर सप्लाई से लोड डायरेक्ट कनेक्टेड है, बट दिस coil is in series with the load। तो इस कॉइल को हम बोलते हैं करंट कॉइल। करंट कॉइल लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। करंट कॉइल इज कनेक्टेड विथ सीरीज टू द लोड and you see in this core, इस कोर में आप देख सकते हैं कि ए जो वायर है यह यहाँ बाउंड अप है और साथ में ये आगे जाते हुए यहाँ बाउंड अप है, फिर ये नीचे यहाँ पे आया। मतलब यह वायर और एक कॉइल लोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। दिस कॉइल इज कॉल्ड पोटेंशियल कॉइल और वोल्टेज कॉइल। पोटेंशियल कॉइल इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ पैरेलल टू द लोड। यह लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट होती है। यहाँ पे आपको एक कॉपर शेडेड रिंग दिख रही है। एक कॉपर की रिंग है जो यहाँ सेंट्रल लिम्ब के ऊपर लगी हुई हैं। ये एडजस्टेबल होती हैं। इसको हम ऊपर या नीचे साइड शिफ्ट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम इंड्यूस्ड होने वाले फ्लक्स और ईएमएफ दोनों में फेज एंगल को चेंज कर सकते हैं। जनरली वोल्टेज और
फ्लक्स के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए। फ्लक्स का फेज करंट के फेज की डायरेक्शन में होता है और उससे 90 डिग्री पर शिफ्ट होता है वोल्टेज। नाउ दिस इज द एल्यूमिनियम डिस्क। यह एल्यूमिनियम डिस्क मूव होती है, रोटेट होती है, जिसकी साथ में यहाँ एडिशनल असेंबली होती है गियर बॉक्स की। तो जितनी राउंड एल्यूमिनियम डिस्क करती है उसके प्रोपोर्शनली एक मीटर लगा होता है गियर बॉक्स के साथ में। तो उस मीटर पे हमें रीडिंग मिल जाती है कि कितने टाइम में एल्यूमिनियम डिस्क कितनी बार रोटेट हुई, और उसी रोटेशन को हम काउंटिंग करके एनर्जी मीटर की हेल्प से हम यूनिट निकालते हैं और उसी के हिसाब से लाइट का बिल आता है। हमारे घर का जो बिल है वो कैलकुलेट होता है और पर यूनिट सिस्टम के हिसाब से उसका पेमेंट हमको करना पड़ता है। नाउ in next slide we studied how to work the energy meter, how to work the induction type meters, induction type instrument. Induction type instruments are used only for AC measurement. इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट केवल AC मेजरमेंट के काम में आते हैं and can be used either as ammeter, voltmeter और वाटमीटर। और इनका यूज हम अमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर के फॉर्म में कर सकते हैं। द इंडक्शन प्रिंसिपल फाइंड इट्स वाइडेस्ट एप्लीकेशन एज अ वॉट आवर और एनर्जी मीटर। डोमेस्टिक एनर्जी मीटर्स को हम वॉट आवर मीटर भी कहते हैं। इंडक्शन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि व्हेन एवर चेंजिंग नेचर ऑफ फ्लक्स आर कट द कंडक्टर देन सम अमाउंट ऑफ EMF इंड्यूस्ड ऑन इट। जब चेंजिंग नेचर का फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट करता है तो उस कंडक्टर के ऊपर एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन आर टू टाइप, म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। In such instruments, the deflecting torque is produced due to the reaction between the flux of an AC magnet and the eddy current induced by another flux. इस इंस्ट्रूमेंट्स में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है वह दो फ्लक्स के रिएक्शन के वजह से होता है। एक फ्लक्स AC मैग्नेट, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं, प्रीवियस स्लाइड में आपको डायग्राम दिखाया था, उसमें करंट कॉइल थी और पोटेंशियल कॉइल थी, और एक एडी करंट थी जो कि डिस्क के पास एक मैग्नेट लगी हुई होती है। एडी करंट इंड्यूस्ड बाय अनदर फ्लक्स। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। द ऑपरेशन ऑफ induction type instrument depend on the production of torque due to the interaction between a flux phi1 whose magnitude depend on the current or voltage to be measured। फ्लक्स phi1 का मतलब है कि वह वोल्टेज और करंट जिसको हमें मेजर करना है। एंड एडी करंट इंड्यूस्ड इन एन मेटल डिस्क और ड्रम बाय अनदर फ्लक्स phi2।
whose magnitude also depend on the current or voltage to be measured. Since the magnitude of eddy current also depends on the flux producing them, the instantaneous value of the torque is proportional to the square of current of voltage under measurement, and the value of mean torque is proportional to the mean square value of this current or voltage. Consider a thin aluminium or copper disc D. हमने एक एल्यूमिनियम डिस्क कंसिडर किया D, free to rotate about an axis passes through its center, और जो कि रोटेट करने के लिए फ्री है. Two electromagnets P1 and P2 produce alternating flux phi1 and phi2. दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, एक आपने देखा होगा पोटेंशियल कॉइल के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रही थी, एक आपने देखा होगा करंट कॉइल के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा था. कंसीडर एनी annual portion of the disk around P1 with center of the axis of PL. Portion of the disk will be linked by flux phi1, and so an alternating EMF phi1 be induced in it. Phi2 will induced an EMF E2, which will further induced an eddy current I2 in an annular portion of the disk around PL. This eddy current I2 flow under the pole PL. Let us take the downward direction of flux as positive and further assume that at the instant under consideration both phi1 and phi2 are increasing. By applying Lenz law, the direction of the induced current By applying Lenz law, the direction of the induced current I1 and I2 can be found as indicating in figure. The portion of the disk which is traversed by flux phi1 and carry eddy current I2 experiences a force F1 along the direction as indicated. Force F1 proportional to phi1 I2. Similarly, the portion of the disk lying under flux phi2 and carrying eddy current I1 experiences a force phi2 proportional to F2. Formula will be F1 proportional to phi1 I2, proportionally constant K, so there will be K phi1 I2 and F2 proportional to phi2 I1 equal to K phi2 I1. It is assumed that the constant K is the same in the both case due to the symmetrical portion of P1 and P2 with respect to disk.
If r be the effective radius which these force act, then net instantaneous torque T acting on the disk being equal to the difference of the two torque, it is given by T equal R K phi 1 I2 minus K phi 2 I1 equal K1 phi 1 I2 minus phi 2 I1. This is the diagram for explaining the how to work the induction type meters. Suppose यहाँ से करंट I1 इस कोर के थ्रू फ्लो होते हुए यहाँ से वापस जाता है और यहाँ पे I2 करंट फ्लो होते हुए इस कोर से यहाँ से वापस जाएगा। अब फ्लेमिंग थंब रूल के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि फ्लक्स की डायरेक्शन कहाँ जाएगी। आप यहाँ से करंट इसमें पीछे से आगे के डायरेक्शन में फ्लो होते हुए आ रहा है, तो यदि हम फिंगर की डायरेक्शन और थंब की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पता करेंगे तो यहाँ पे फ्लक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा phi 1। सिमिलरली हम सेकेंड पोर्शन पे भी यहाँ भी हम चेक करेंगे तो यहाँ भी फ्लेमिंग थंब रूल के अकॉर्डिंग हमें फ्लक्स की डायरेक्शन phi 2 ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी। अब जब ये फ्लक्स यहाँ आएगा या यहाँ आएगा तो फ्लक्स चेंजिंग नेचर का है और फ्लक्स जब यहाँ पर आएगा तो इस डिस्क के ऊपर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अभी आप यहाँ I1 I2 देख रहे हैं, आप अभी यहाँ के स्मॉल I1 स्मॉल I2 को ना देखें, यहाँ आप ए मान के चलें। जब ए चेंजिंग नेचर का फ्लक्स डिस्क के यहाँ वाले पोर्शन पर आएगा, चेंजिंग नेचर का फ्लक्स किसी भी कंडक्टर के पास जाता है तो वह वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू फ्लक्स phi 1। ऐसे ही यहाँ वाले पोर्शन पर भी एक फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू फ्लक्स phi 2। तो जब यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, अब ये जो डिस्क है इस डिस्क के ऊपर यह इंड्यूस्ड ईएमएफ एडी करंट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि डिस्क अपने आप में क्लोज पाथ होती है। यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, उस ईएमएफ की वजह से यहाँ पर एक खुद का एक एडी करंट प्रोड्यूस हुआ। अब वह एडी करंट की वजह से, इस एडी करंट की वजह से इसका खुद का एक फ्लक्स फ्लो हुआ, वो फ्लक्स की डायरेक्शन एरो की डायरेक्शन में आएगी और यहाँ पर भी डायरेक्शन इस एरो की डायरेक्शन में आएगी। अब दोनों फ्लक्स एक दूसरे को कट ऑफ करेंगे। अब यहाँ जो करंट की डायरेक्शन आने वाली है वो आपको यहाँ वाले डायग्राम से दिख जाएगी। यहाँ जो I1 की डायरेक्शन है वो आप देखिए, I1 की डायरेक्शन इस तरीके से आएगी और I2 की डायरेक्शन भी इसी तरीके से ही आएगी। ए अपवर्ड डायरेक्शन में है, ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बट अगर हम पॉइंट देखें तो इस पॉइंट पे I2 अपवर्ड में है, इस पॉइंट पे I1 अपवर्ड में है। बट जब रिजल्टेंट की बात करेंगे हम तो आप देखेंगे कि इससे फ्लक्स इस डायरेक्शन में है और यहाँ से फ्लक्स इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट टॉर्क इस डिस्क के ऊपर अप्लाइड होगा और उस रिजल्टेंट टॉर्क की वजह से डिस्क रोटेट करेगी। जब डिस्क रोटेट करेगी तो डिस्क के साथ में गियर बॉक्स सिस्टम लगा हुआ होता है, जिसकी हेल्प से आपको काउंटिंग मिल जाती है कि डिस्क ने कितने टर्न्स रोटेट किए। इसकी
इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट यूनिट में जब हम एनर्जी मीटर पढ़ेंगे वहाँ और क्लियर आपको ये इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। Let the alternating flux phi1 be given by phi1 equal to phi1 m sin omega t. Psi1 equal to phi1 m sin omega t. The flux phi2 which is assumed to lag psi1 by angle A radian is given by phi2 equal to phi2 sin m psi2 equal to phi2 m sin omega t minus A. A minus A denote the lagging phase angle. Assume that the eddy current path to be purely resistive and of value R, then the value of eddy current is I1 equal to E1 R1 omega phi 1 m upon R cos omega t. Similarly, E2 equal to omega phi 2m cos omega t minus alpha, and I2 equal E2 upon R equal omega phi 2m upon R cos omega t minus alpha. Substituting these values, t equal to k1 omega upon R phi 1m sin omega t into phi 2m cos omega t minus alpha minus 2m sin omega t minus alpha into phi 1m cos omega t equal k1 omega upon r psi 1m psi 2m in bracket sin omega t into cos omega t minus alpha minus sin omega t minus alpha into cos omega t. Next, k1 omega upon r psi 1m psi 2m sin alpha equal k2 omega psi 1m psi 2m sin alpha, putting k1 upon r equal to k2. The following is observed. If alpha equal to 0, that is, if two flux are in phase, then net torque is 0. अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, एक फ्लक्स आपका करंट कॉइल की वजह से बन के आएगा, एक फ्लक्स पोटेंशियल कॉइल की वजह से बन के आएगा। अगर दोनों फ्लक्स सेम फेज में हैं तब टॉर्क 0 डेवलप होगा। इसीलिए हमें कोर पे कॉपर रिंग्स लगाना पड़ती है। उन कॉपर रिंग्स की वजह से हम फ्लक्स में फेज डिफरेंस एडजस्ट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड ए इक्वल 90 डिग्री। अब अगर ए की वैल्यू 90 डिग्री है, द नेट टॉर्क इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ phi 1m एंड phi 2m। अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो नेट टॉर्क 0 रहेगा, और अगर ए की वैल्यू 90 है तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। द नेट टॉर्क इज सच अ डायरेक्शन एज to rotate the disk from the pole with leading flux towards the pole with lagging in flux. Since the expression for torque does not involve t, it is independent of time. That is, it has a steady value at all times. The torque T is inversely proportional to R, the resistance of the eddy current path. Hence, it is made of copper or more often of aluminium.
Thank you for watching this video.